एक चंडीगढ़ की टिकट देना। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1-3-3-0। ये लो नेक्स्ट। कमला सतलुज एक्सप्रेस। भैया 100 रुपए की टिकट हुई होगी, 100 रुपए आपने मुझे वापस किए हैं। मैंने आपको 500 दिए थे, 300 रुपए और दीजिए। नहीं मैडम, आपने मुझे 200 दिए थे तो मैंने आपको 120 वापस किए। 80 रुपए की टिकट। नहीं, मैंने 500 दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। आप अपने गले में चेक कीजिए, आपने उसी में रखे होंगे। अच्छा, ऐसे तो मेरे गले में 500 के बहुत नोट पड़े हैं, तो सारे तुम्हारे हुए। अरे नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 500 रुपए दिए थे। अब 1 मिनट में अपने चेक करती हूँ। नहीं भैया, मैंने आपको 500 रुपए दिए थे, आप अच्छे से चेक कीजिए ना। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है, मतलब मैं चोर बैठा हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन में, मैं चोरी की नौकरी कर रहा हूँ, है ना? अरे मैडम, बहुत चोर घूम रहे, कहीं चुरा लिए होंगे किसी ने। अरे हाँ चाचा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो समझा रहा हूँ मैं इन मैडम को, लेकिन ये है कि मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। नहीं, आपको चोर नहीं बोल रही मैं, बस बोल रही हूँ कि क्या पता गलत फहमी हो गई, वो आपको देख लीजिए ना एक बार। तुम एक काम करो, दिमाग खराब मत करो, वापस दो पैसे, वापस दो, इधर दो। ये पकड़ो अपने 200 रुपए, जाओ कहीं और से टिकट लो, निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। देखिए, मैं ये हेल्पलाइन नंबर है ना, मैं कॉल कर दूंगी, इस पे कंप्लेन कर दूंगी आपकी। वो हेलो, मेरा ना दिमाग खराब मत कर, समझ आया? बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, लेडीज हो तुम, और मैंने किसी से डरता वरता नहीं हूँ। जाओ किसी से भी कंप्लेन करो जाके। अरे काम करने दो यार, और भी लाइन में लगे हुए हैं, जाओ यहाँ से। अरे बूढ़े, हेलो, फोन में बाद में लग लियो, आ जाओ टिकट ले लो। अरे भैया तमीज से तो बात कर, ये ले 1 मिनट की टिकट दे दे। अच्छा, तो अब तुम सिखाओगे मुझे तमीज? अरे टिकट पकड़ो और जाओ यहाँ से यार। सारे आज ऐसे ही थमेंगे मुझे, पकड़ो, जाओ यहाँ से। कोई ना कोई सिखा देगा तमीज। हेलो, रेलवे कंप्लेन। हाँ मैडम बोलिए, बताइए क्या कंप्लेंट है। जी सर, मेरा नाम सताक्षी है और मैं यहाँ पे टिकट लेने आई थी रामपुर वाले स्टेशन पे। तो हमने उनको 500 रुपये दिए थे और वो बोल रहे हैं कि हमने उनको 200 रुपये दिए हैं, और वो कैमरा भी चेक नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और हमारी सुन नहीं रहे और बदतमीजी भी कर रहे हैं, और हमारे 300 रुपये भी ले लिया और टिकट देने से भी मना कर रहे हैं। मैडम आपके पास कुछ सबूत है या आपको अपने नोट का नंबर याद है? सर, नोट का नंबर कौन याद करता है? और तो जब कोई सबूत ही नहीं है, नोट का नंबर भी नहीं है, तो मैडम फिर क्या आएगी कंप्लेंट? आप ऐसा करो, सुनो, 300 की बात है, टिकट दूसरी ले लो। भैया 300 रुपये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैडम इतना बड़ा देश है, 300 वाली कंप्लेंट है लिखनी शुरू कर दी तो पता है क्या होगा हाल है। जाइए आप, जाइए, चलिए फोन रखिए। भैया एक देहरादून की टिकट देना। 110 रुपये। भैया सुनिए, हमने आपसे 500 का खुल्ला मांगा था, आपको याद है? हमारे 500 रुपया था, आप इनको बताइए ना। हाँ मैडम, आपने खुले पैसे मांगे तो थे। भैया इनके पास ना शायद 500 का ही नोट था और इन्होंने शायद आपको 500 ही रुपए दिए, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। ओ भाई, तू ना अपने काम से काम रख और ज्यादा ना इनका हिमायती मत बन, टिकट ले अपना और जा यहाँ से। भैया आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस नॉर्मली बोल रहा हूँ ना आपसे, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया आपका ध्यान कहीं और था। तो मैडम ने आपको 500 का नोट दिया और आपने शायद 200 का समझ लिया। एक बार आप गले में चेक कर लो। अरे भाई, गल्ला क्या चेक करूं, गले में तो 500 के हजारों नोट पड़े हुए हैं, तो सारे मैडम के ही हैं क्या? अरे खुद खर्च करके आ गई होगी, इसको ध्यान नहीं होगा तो हम पे इल्जाम लगा रही है। अरे भाई, तुझे टिकट चाहिए नहीं चाहिए? मुझे लगता है तुम दोनों साथ में हो, मिली भगत है तुम दोनों की। एक काम कर, तू भी लेकर यहाँ से। आप दोनों का आपसे मैटर, आप दोनों खुद शॉर्ट आउट कर लो, आप मुझे टिकट दे दो। हाँ तो आगे से ना किसी के फट्टे में टांग में चढ़ाना, चल जा। हाँ जी मैडम, कहाँ जाओगे? 1 मिनट। हाँ जी सर, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको उस लड़की के साथ बेईमानी करके और बाकियों के साथ बदतमीजी करके? अरे 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 मैडम, ये क्या कर रहे हो आप? वीडियो क्यों बना रहे हो आप? इसको बंद करिए ना, बताइए कहाँ जाना है। मैं दे रहा हूँ ना टिकट आपको। आप सॉरी सर, कैमरा तो बंद नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने ज़्यादा ईमानदार हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पे सबको पता भी तो चलना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पे ना मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो आप सोच लीजिए अगर ये वीडियो एक बार अपलोड हो गई और वायरल हो गई तो आपकी कितनी बदनामी हो जाएगी, है ना? और हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। अरे मैडम जी, आप तो खुलेआम ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया। अरे वो लड़की मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही थी, आप मेरी वीडियो बना रहे हो। अरे मैडम, हम तो सरकारी आदमी है, समाज सेवक है, आपकी सेवा कर रहे हैं। देखो इतनी गर्मी में बैठ के सेवा कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो बना रहे हो। मैडम मैंने बात करती हूँ आपसे, आप एक काम करिए। यही तो
आप सरकारी कर्मचारी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? लोग आप पर इतना भरोसा कर रहे हैं और आप उनके भरोसे के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? अच्छा ठीक है ठीक है, आप कैमरा बंद करिए, मैं सब बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। प्लीज़ कैमरा बंद, नौकरी चली जाएगी मैडम, आप प्लीज़ समझिए बात को, आप बंद करिए। सर देखिए, कैमरा तो बंद नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, पहले इस लड़की की टिकट दीजिए और इसके पैसे वापस कीजिए इसके बाद ही मैं वीडियो डिलीट करूंगी। मैडम जी, आप ये टिकट ये लीजिए। सॉरी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं है आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। हमने ना वो हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया था, लेकिन उन्होंने बोला 300 की तो बात है, दोबारा टिकट ले लो। आपको तो पता है ना, आप जैसे लोगों के लिए 300 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी तुमसे, आजकल शराफत का ज़माना नहीं है, तो तुम्हारे चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, हर रूप में। तुम्हें तुम्हारे लिए आवाज़ खुद ही उठानी होगी। और जो ये वीडियो मैंने बनाई है ना, तुम्हारे पास भी तो फ़ोन है, तुम भी बना सकती थी। बाकी आप जाओ, हैप्पी जर्नी। शुक्रिया। एक टिकट 2 मिनट की। 100 रुपये। 400। मैडम जी, ये पानी की बोतल खरीद लीजिए। नहीं चाहिए। मैडम जी, काफी देर से बेच रही हूँ, एक भी बोतल नहीं बिकी है, बिक्री करा दीजिए ना मैडम जी, प्लीज ले लीजिए। अच्छा, फिर फ्री में पिला देगी पानी? पानी पिलाना तो पुण्य काम होता है ना, फ्री में दे दे। फ्री में? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मैडम जी, आप ले लीजिए, फ्री में ले लीजिए। सोच ले, मुझे प्यास तो बहुत लग रही है, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। कोई बात नहीं मैडम जी, आप ले लीजिए। आपने कहा ना कि पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, चलो इस बहाने कम से कम पुण्य ही हो जाएगा। और वैसे भी मैडम जी, प्यास से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, ले लीजिए, कोनो बात नहीं, अब ले लीजिए। ठीक है। अच्छा सुन, ये सारी बोतलें कितनी होंगी तेरे पास? मैडम जी, उसको मिला के कुल 12 बोतल है। 12? ऐसा कर, तू मुझे सारी दे दे। सारी? अरे वाह मैडम जी, इन सारी बोतलों को बेचते बेचते तो हमको रात हो जाती, और आपने एक बार झटके में ही खरीद ली। कितने की है ये सारी? एक बोतल 20 रुपए की है, 12 बोतल 240 रुपये हो गए। पैसे दो। लेकिन तुम इन सारी बोतलों का करोगे क्या? अभी बता दिया सब कुछ। ये मैडम, 500 का नोट खुले तो नहीं है हमारे पास। खुले करा ले कहीं से। अच्छा मैडम जी, वो जो सामने दुकान देख रही है ना, हम वहीं से पानी की बोतल लेकर आए थे, तो अब 5 मिनट हमारा इंतजार कीजिएगा, हम खुले करा के लाते हैं। बताओगे मुझे कि तुम इतनी बोतल का करोगी क्या? अरे किसी गरीब को पिला देंगे ना, वो बेचारी इतनी गर्मी में बोतलें बेच रही थी, तो मैंने सारी खरीद ली। यहाँ से भी पुण्य कमा लेंगे और उधर से भी पुण्य कमा लेंगे। लेकिन ये तुम्हारी पुण्य कमवाने वाली लड़की अभी तक तो आई नहीं। देखो, रेड लाइट ग्रीन होने वाली है। अरे उसने बोला था कि पास में ये दुकान आती ही होगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है। अरे शताक्षी, देखो रेड लाइट ग्रीन हो गई, अब तुम चलो चलते हैं। लेकिन उसके पैसे? एक मिनट, चलो डोंट वरी, उसके पैसे उस तक पहुंच जाएंगे। पर कैसे? अरे ये मुझ पे छोड़ दो, तुम चलो। हे भगवान, गाड़ी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। हमने मैम से कही थी कि हम आ रहे हैं। क्या करें हम? हमने कही थी मैडम जी से कि हम 5 मिनट में आ रहे। हमसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। हमको बोतल ऐसे नहीं देनी चाहिए। आजकल का जमाना भरोसे के लायक ही नहीं है। हम क्या करेंगे? मालिक तो हमारी पगार में से पैसे काट लेगा। वो बोल हम क्या कर दिए? ऐसे कैसे भरोसा कर दिया हम लोगों पे?
करना चाहिए था। अब क्या करें, कहाँ से लाए पैसे? हाँ देविका, करवा लिया नुकसान? साहब, हमारी ना कोई भी गलती नहीं है। हमने तो उन लोगों पे विश्वास किया था। हमको क्या मालूम था कि वो लोग हमारे साथ धोखा करेंगे। 240 रुपए की बोतल खरीद ली है, ऊपर से हम एक बोतल ना उनको मुफ्त में दे दिए। और 240 रुपए उनके लिए कोनो बड़ी बात नहीं होगी, पर हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बड़ी गाड़ी में आए थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमको क्या मालूम था कि वो हमारे साथ धोखा करके चले जाएंगे। आज के बाद ना सब हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। और रही 240 रुपया की बात, तो आप हमारी पगार में से काट लेना। हम कहा गए, हमसे गलती तो हुई है ना। अरे पागल लड़की, उल्टा विश्वास करने से ना तेरा फायदा ही हुआ है। साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसा फायदा? अरे पागल, उनके जाने के बाद ना उन्हीं का फोन आया था मेरे पास। ये देख, पूरे 1500 रुपए भेजे उन्होंने और कहा ये 1260 रुपए उस लड़की को दे देना। समझ रही है? तू उन पे विश्वास किया, इसलिए उन्होंने ना ये पैसे भेजे। कह रहे वो लड़की बहुत अच्छी है, हर किसी पे विश्वास कर लेती है, इसलिए ना ये पैसे उसको दे देना। तुमने पैसे किए उसके? अरे यार अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, 1 मिनट। हेलो, राकेश किराना स्टोर से बात कर रहे हो? हाँ जी, बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ कोई लड़की काम करती है जो पानी बेचती है? हाँ जी, देविका करती है। आप अपना गूगल पे नंबर बता दीजिए, मुझे उसको 1500 रुपए ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, लिखिए। आ, 8700254336। अंकल जी आप चेक करिए, आ गए आपके पास पैसे? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। जी सर, आ गए पैसे। लेकिन सर पानी तो 240 रुपए का था, आपने 1500 रुपए क्यों डाले? वो क्या है ना अंकल जी, हम ना एक्चुअली लेट हो रहे थे, तो रेड लाइट ग्रीन हो गई थी, तो हम जल्दबाजी में वहां से निकल गए। अब वो लड़की ना बहुत मासूम है और बहुत ईमानदार है, उसने हम पे भरोसा किया। अब उसकी ईमानदारी और भरोसे के लिए इतने पैसे तो देना बनता है ना। आप प्लीज सारे पैसे उसको दे दूंगा। ठीक है सर, मैं पूरे पैसे दे दूंगा। खुश? हाँ, बहुत खुश। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने उसको एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए। आजकल इतने अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं जो फ्री में पानी देने के लिए तैयार हो जाए। 1500 रुपए भेजे थे, 240 मैंने अपने काट लिए, अब ये 1260 रुपए हैं तेरे लिए भेजे हैं। समझ गई? हम भी ना एक नंबर के भूर्भक है। वो लोग तो कितने अच्छे थे, मैं उन लोगों को गलत समझ ली साहब। नहीं तो आज के जमाने में कौन पैसे देता है ऐसे। अरे बेटा, अच्छे वो नहीं, अच्छी तू है, क्योंकि तेरे पे कुछ ना होते हुए भी तू लोगों पे विश्वास कर लेती है। और वो कहते हैं ना, जो किसी का बुरा नहीं करता तो भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देते। पर हाँ, अब काम करना है ना आगे, तो चलो फिर। हाँ। दीदी, आप स्टूडेंट्स को 10 रुपए में खाना खिलाते हो? हाँ, आपको खाना है? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। ठीक है, बैठिए, मैं लगवाती हूँ। जी। सुनो, एक स्टूडेंट थाली लगवाना। सुन, तुझे क्या अपना रेस्टोरेंट बंद करवाना है? नहीं तो क्यों? 10 रुपए में कहाँ से आइडिया है? 10 रुपए में खाना खिला रही है। तू भी चकमा खा गया ना, ये आइडिया मेरा नहीं है। वो कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक लड़का आया था। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं? हाँ, मैं इस रेस्टोरेंट के ओनर हूँ। बताइए। एक्चुअली मैम, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ खाना खाने आते हैं, आप उनको 10 रुपए में थाली खिलाएं। मैं क्यों 10 रुपए में स्टूडेंट को खाना खिलाऊं? मेरे यहाँ क्या पेट पे पैसे उग रहे हैं? नहीं, पैसे आपको नहीं देने, एक्चुअली मैं आपको पैसे दूंगा। तो मिस्टर, आपके यहाँ पेट पे पैसे उग रहे हैं? अब तू ही बता, इसमें मेरा नुकसान कैसे हुआ? इसमें तो मेरा फायदा हुआ ना। अब 10 रुपए के लालच में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, उनको देख के ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे और मेरा फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। बात तो तू सही कह रही है यार, पर तूने उससे पूछा नहीं इसकी वजह क्या थी? 10 रुपए में खाना। यार मैंने पूछा था, लेकिन उसने सही से मुझे कुछ बताया नहीं। वो आए तो मुझे मिलवाइए एक बार उससे। आएगा तो मिल लियो। अरे मैडम जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस पास तक ही जा रहे थे। आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं 10 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ, तो सोचा आपको पैसे देता जाऊँ। इनमें 10 दिन का राशन तो हो जाएगा ना स्टूडेंट्स के लिए? आराम से हो जाएगा। यही है वो सर? हाँ, यही है। मीट माय फ्रेंड सूरज। हाय। हेलो सर। सर, वो 10 रुपए की स्टूडेंट के लिए मुहिम आपने शुरू करी है? हाँ जी, मैंने स्टार्ट किया है। सर, मैं पूछ सकता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है? मतलब कुछ तो बड़ी वजह रही होगी इसके पीछे। हाँ सूरज, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है।
एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं गांव से शहर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आया था तो हमारी फैमिली की परिस्थितियाँ थोड़ी अच्छी नहीं थी और माँ बाप की काफ़ी मिन्नत और मुशक्क़त के बाद उन्होंने मुझे गांव से शहर पढ़ने के लिए भेजा। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो एक दिन मैं अंकल के पास ढाबे में गया। अंकल जी, खाने की थाली कितने की है? बेटा 100 रुपए की है। 100 रुपये की? सुनो, आपके पास कितने हैं? मेरे पास तो ये 10 रुपये। 10 रुपये। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है। एक थाली लगाना। अंकल जी, एक थाली कितने की है? स्टूडेंट थाली 10 रुपए में? आप स्टूडेंट को 10 रुपए में खाना खिला रहे हो? 100 रुपए से सीधा 10 रुपए, ऐसा क्यों? वो इसलिए है ताकि किसी भी स्टूडेंट का पेट भूखा ना रहे, तो मैंने ना 10 रुपए थाली कर दिया स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य होता है। क्या बात है अंकल जी, ये तो बहुत अच्छा काम है। ठीक है, आप जल्दी से लगवा दो। ठीक है, आप बैठो, मैं थाली भिजवाता हूँ। एक थाली लगाना। सर कुछ ऑर्डर करना चाहिए? नहीं, मैंने वो स्टूडेंट 10 रुपए वाली थाली ऑर्डर कर दी। ओके सर। अच्छा भैया सुनो, आपसे एक बात पूछूं? जी सर पूछिए। ये अंकल जी 10 रुपए में स्टूडेंट्स को खाना क्यों खिलाते हैं? इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला हुआ है, इनका नुकसान नहीं होता? सर उन्होंने ये रेस्टोरेंट इसीलिए तो खोला हुआ है ताकि स्टूडेंट को 10 रुपए में थाली खिला सके। लेकिन क्यों इतना सस्ता खाना क्यों? सर उनका ना एक बेटा था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब बाहर का सस्ता और गंदा खाना खाकर उसका फूड पॉइजन हो गया और इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी डेथ हो गई। तो बस अंकल ने तब से यही स्कीम निकाली कि जो भी बाहर से पढ़ने के लिए स्टूडेंट आएंगे उनको सिर्फ 10 रुपए में खाना खिलाएंगे, जो इनके बेटे के साथ हुआ, ताकि किसी और बेटे के साथ ऐसा ना हो। समझ सकता हूँ भैया, मैं भी आपसे वादा करता हूँ जिस दिन मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा ना तो ये मुहिम मैं भी चलाऊंगा। थैंक यू सर। बस सूरज, मैंने तभी से डिसाइड कर लिया कि जब भी मैं बड़ा इंसान, कामयाब इंसान बन जाऊंगा ना तो वो अंकल जी वाली मुहिम मैं भी चालू करूंगा, हर स्टूडेंट के लिए 10 रुपए में थाली। क्योंकि सूरज तुम्हें तो पता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहाँ पे पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, वहाँ पे स्टूडेंट्स बड़े से बड़े सपना लेकर आते हैं कुछ बनने के लिए, कामयाब होने के लिए। जैसे कि IT की काफ़ी लोग तैयारी करते हैं और भी काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनको खाने को लेके काफ़ी तंगी महसूस होती है। तो मैंने तब से सोच लिया था कि जो चीज़ मैंने फील की है वो कोई और स्टूडेंट फील ना करे और उनको कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा खाना मिल सके। बस भगवान ने मेरा काम अच्छा चला दिया और मैं मैडम जी को आके थोड़े बहुत पैसे दे जाता हूँ, जिससे मैडम जी हर स्टूडेंट को 10 रुपए में थाली दे देती हैं। और मैं काफ़ी रेस्टोरेंट में गया, किसी ने मेरा मजाक बनाया और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन एक मैडम जी थी जिनको मेरी एक्चुअल में फीलिंग समझ आई और मेरी बात मानी। बात तो समझनी थी, आप इतना पुण्य का काम कर रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, और इसकी वजह से मेरा रेस्टोरेंट भी काफी अच्छा चल रहा है। वो कहते हैं ना कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। सर आपको नहीं पता आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। जहाँ स्टूडेंट की कोचिंग की फीस इतनी है, आप एक वक्त का खाना उन्हें 10 रुपए में खिला रहे हो, बहुत बड़ी बात है सर। वैसे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट ना हमारे देश का भविष्य होता है। अगर हर आदमी मिलके हमारे देश के स्टूडेंट के लिए थोड़ा थोड़ा भी योगदान करेगा ना तो हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे देश का भविष्य होता है। अच्छा ठीक है, रियली नाइस टू मीटिंग यू। आप ख्याल रखो, सी यू सून। ठीक है, मैं शाम तक आता हूँ। सर क्या हुआ, तुम नीचे क्यों गई थी? कुछ नहीं, वो गार्ड अंकल ने बताया था कि नौकरानी मिल गई है तो उसे लेने गई थी और नौकरानी मिल भी गई। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। आओ उसको अंदर लेके। क्या हुआ, तुम पीछे क्यों चुप गई थी? नहीं, वो हम कुछ देख रहे थे उधर। अच्छा ठीक है, चलो चलो। क्या हो गया, काम नहीं करना? अजीब है। फाइनली काम वाली मिल गई। तुमने समझा दिया ना उसको कि घर में क्या क्या काम करना है? हाँ, सारा काम समझा दिया है। अच्छा, इसको ये भी बहुत अच्छे से समझा देना, लास्ट काम वाली ने ना हमारे घर से पैसे चुराए थे और एक तो चम्मच और प्लेटें उठाकर लेकर जा रही थी। इसको बोलना कि जो भी बैग कैरी करके लेकर आए उसको बाहर रखे, अंदर ना लेकर जाए। अभी मैं इसको ये भी समझा देती हूँ। हिमांशी, हिमांशी। क्या हो गया, ये काम वाली बहरी है कि इसको आवाज नहीं आती? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हिमांशी,
ओए, क्या कर रही है ऐसा जो इतनी देर से आवाज दे रही, सुनाई नहीं दे रहा? वो मैडम मैं सफाई कर रही थी तो आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा, काम तो तू हाथ से कर रही है कि कानों से कर रही है जो आवाज नहीं आई तुझे? चल छोड़, बाहर चल, वो तेरे साहब बुला रहे हैं, कुछ काम है। मैं बाहर नहीं जा सकती। बाहर नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? आप मुझे यही बता दो ना क्या काम है, मैं कर लूंगी सारा। अच्छा जी, तू यहाँ काम करने आई है तो पूरे टाइम किचन में ही काम करेगी क्या? बाहर भी तो आना पड़ेगा ना तुझे। और ऐसा कौन सा चोरी कर रही है जो यही काम करेगी सारा? बाहर आने में तुझे डर लग रहा है? चल बाहर। अरे चल, सुन ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। तुम यहाँ तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम इसे जानते हो? एक्चुअली शी इज माई एक्स वाइफ। एक्स वाइफ? तुम भूत बन के चुप खड़े रहोगे या मुझे बताओगे कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? सैम, जब से मैं तुमसे अलग हुई थी और आलमनी के नाम पे जितना भी पैसा मैंने तुमसे लिया था, फिर मैंने मनीष से शादी की थी और वो इंसान मेरे लिए बना ही नहीं था। उसने मुझे बहुत मारा, रोज छोटी छोटी गलतियों पे मुझे मारा पीटा करता था वो। और सारे पैसे लेके उसने मुझे इतना मजबूर किया कि मैंने खुद फैसला किया कि मैं उससे अलग हो जाऊंगी। उससे अलग होने के बाद मानो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसके बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। अपना पेट पालने के लिए मैं ये नौकरी करने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाती। लेकिन तुम उस लड़के से अलग होने के बाद अपने परिवार के पास वापस लौट कर क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम्हारे परिवार ने मुझसे अलग होने में तो तुम्हारी बहुत मदद की थी और वो बहुत खुश थे। लेकिन अब तुम्हें एक्चुअल में उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों? मेरा परिवार मेरे साथ था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं तुमसे अलग होना चाहती थी। जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरे घर वालों ने भी अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। मुझे अपनी ज़िंदगी खुद ही संवारनी थी और शर्मिंदगी के पछतावे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा था। बस इसीलिए ये काम कर रही हूँ और आज इस हालत में तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के सामने खड़ी हूँ। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सताक्षी, मैं पुराने घाव कुरेदना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया जितना तुम्हें जानने की जरूरत थी। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये इस तरह मेरे घर वापस आ जाएगी। सताक्षी, तुम्हें पता है, जब इसने मेरा साथ छोड़ा ना, उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। इसको मुझसे बेहतर ऑप्शन मिला और इसने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन तुमने मेरा साथ तब निभाया जब मुझे एक्चुअल में तुम्हारी ज़रूरत थी। लेकिन मैं खुश हूँ कि इस लड़की से दूर होकर मुझे फाइनली राइट वुमन मिल गई। देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर में काम करे। और मुझे पता होता ना कि तुम्हारी एक्स वाइफ है तो इसे मैं अपने घर में कभी भी ना लाती। और मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि भगवान सब देखता है। जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। इसे इसकी कर्मों की सजा मिली है। इसने तुम्हारे साथ गलत किया तो इसके साथ गलत हुआ। सही कहा इन्होंने, जो मेरे साथ हुआ है वो सब मेरे कर्मों का ही नतीजा है। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत ना करती तो शायद मैं इस तरह खड़ी ना होती। सताक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं खुद भी नहीं चाहता कि हमारे घर में क्या इस सोसाइटी में भी काम करे। सॉरी टू से, लेकिन तुम कहीं और काम ढूंढ लो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा और हमारे रिश्ते के लिए भी। नाउ यू कैन लीव। सताक्षी, आई एम रियली सॉरी सताक्षी। मुझे ना उसके बारे में तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि पुरानी बातों को लेके क्या ही फायदा। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए तो मुझे नहीं बताया था कि मुझे बुरा लगता। और वैसे भी अब वो हमारी लाइफ से चली गई है, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। और मैं जल्दी ही कोई और